दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। दरअसल कल मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व सीएम रह चुके हैं हरियाणा में, उनके घर से यानी उनके भाई के बेटे, उनके भतीजे जो हैं रमित खट्टर, उन्होंने जब से कांग्रेस ज्वाइन करी है तब से बीजेपी के अंदर खलबली सी मच गई है। और न केवल खलबली बल्कि सभी राजनीतिक विशेषज्ञ अपने ऐसे आकलन निकाल रहे हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी को कमजोर दिखा रहे हैं। जी हां, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कहीं पर भी हरियाणा चुनाव में जो अभी प्रचार बीजेपी पार्टी का चल रहा है, वहां पर आपको मनोहर लाल खट्टर जो करीबन 9 साल से ज्यादा सीएम हरियाणा में अभी रिसेंटली रह चुके हैं, उनका फोटो तक जो है नहीं लगाया जा रहा, उनसे रैलियां नहीं करवाई जा रही हैं, हरियाणा से उनको काफी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो राजनीतिक विशेषज्ञ और जो सोशल मीडिया है उसमें इन चीजों पर जोर दिया जाने लगा है। क्या इसी के कारण जो है इस प्रकार की खबरें आ रही हैं कि भाजपा पार्टी से उनके परिवार या उनसे संबंधित लोग पीछे हट रहे हैं? क्या है पूरा मामला, ये हम आपको विस्तार से वीडियो में बताएंगे। किस प्रकार से जो है मनोहर लाल खट्टर के जो भतीजे हैं उनका कांग्रेस में जाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में पहले ही हवा जो है भाजपा पार्टी के खिलाफ चल रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का पहले से हरियाणा में हाल खराब है। और उसके ऊपर से ऐसी अपडेट का आना एक बार फिर से भाजपा को जो है जो बची खुची उम्मीदें हरियाणा में वो लगाकर बैठे थे उन पर जो है उसका असर दिख सकता है। पूरा मामला आपको बताएंगे, उसके लिए एक बार आप स्क्रीन पर ये खबर देख सकते हैं। दरअसल हरियाणा में खट्टर के घर में फूट पड़ी, भतीजा कांग्रेस में गया और इसी के साथ एक और अपडेट कि सिख नेता भी जो है हरियाणा में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसमें शामिल हुए। जी हां, लगातार बड़े चेहरे और जो बड़े नेता हैं वो लगातार बीजेपी को छोड़कर हरियाणा में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। क्या ये दर्शाता है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही अपनी हार मान चुकी है? क्या बीजेपी के जो नेता हैं वहां पर वो समझ चुके हैं कि वैसे भी जीतना तो है नहीं, पहले ही अपना दल बदल लेते हैं? दरअसल ऐसा ही जो है आकलन दिखाया जा रहा है। हम आपको आगे पूरी खबर दिखाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर आगे की खबर देख सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। यह घटनाक्रम रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा की मौजूदगी में हुआ। रमित के दल बदल को भाजपा के लिए एक उल्लेखनीय झटके के रूप में देखा जा रहा है, खासकर हरियाणा के प्रमुख नेता के साथ उनके पारिवारिक संबंधों को देखते हुए इस घटनाक्रम का राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर प्रभाव पड़ सकता है। खट्टर को हरियाणा चुनाव में भाजपा ने एक तरफ कर दिया है, पोस्टरों और बैनरों से उनका नाम गायब है। हाल ही में कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की रैली में भी खट्टर न तो मंच पर दिखे और न ही रैली में उनकी कोई भूमिका दिखाई दी। जी हां, आपको बता दें एक पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुरुक्षेत्र रैली को लेकर जो है बयान भी जो है काफी वायरल रहा था, जिसमें वो नायब सिंह सैनी जो हाल फिलहाल उन्होंने मनोहर लाल खट्टर के बाद सीएम हरियाणा में बनाया था, उनकी तारीफ करने में लग गए कि काफी कम समय में उनको हरियाणा के सीएम के तौर पर काफी लोकप्रियता मिली। लोगों ने और विपक्ष ने इस पर खूब चुटकियां भी ली थी कि केवल 2, 4 या 5-6 महीनों में काफी जो है फेमस नायब सिंह सैनी का चेहरा हो गया। और जो पिछले लगभग 2 प्लान से पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं मनोहर लाल खट्टर, उनको जो है पोस्टर्स तक में स्थान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसको अब राजनीतिक, दोस्तों ये कहना काफी ज्यादा जल्दी अभी होगा कि मनोहर लाल खट्टर ने खुद बीजेपी से बगावत कर दी है, लेकिन जो सूत्र हैं जिस हिसाब से सामने पेश किए जा रहे हैं, आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल खट्टर के नाम, उनके फोटो से इतना परहेज हरियाणा चुनाव में कर रही है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। क्यों मनोहर लाल खट्टर ने जो यहाँ पर इतना समय अपना दिया है, या फिर जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के,
क्यों उनका एक तरीके से नाम का प्रयोग तक नहीं करना चाहती है बीजेपी, आखिर उसका कारण क्या है? इसको लेकर तमाम चीजें सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं और आपको आगे की खबर दिखाएं क्या छापा गया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर 6 महीने पहले तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में भाजपा आला कमान यानी मोदी और शाह ने खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनवा दिया। भाजपा को इस बदलाव से चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की रैली फ्लॉप हो गई। राज्य में इस समय हवा भाजपा के खिलाफ चल रही है। जी हाँ, एक बदलाव ठीक चुनाव से पहले, क्योंकि सभी जानते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव है, तो कहीं ना कहीं एक बदलाव करने की कोशिश, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी मोदी सरकार समझ गई थी कि पिछली बार 10 सीटें मिली और इस बार 5, सीधा हाफ हो गया, तो मतलब कि हरियाणा की जनता बीजेपी से पीछे हट रही है और नायब सिंह सैनी को वो लेकर आए। लेकिन क्या फायदा हुआ? जो उनके नेतृत्व की रैलियां हैं, पीएम मोदी तक की रैलियां फ्लॉप हो रही हैं, वो दिखा रहा है कि कितनी भी कोशिशें भाजपा हरियाणा में कर ले, लेकिन उनको मिलने वाला वहां दरअसल कुछ नहीं है। और इस चीज को लेकर हम इतने ज्यादा सटीकता से आपको इसलिए भी बता रहे हैं कि ना केवल बड़े नेता, क्योंकि टिकट जब दी गई तब भी बड़े बड़े चेहरे पार्टी को छोड़कर अपना अलग से निर्दलीय लड़ने पहुंच गए। उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर के भतीजे को देख लीजिए। उसके बाद एक और अपडेट आई है जो बीजेपी पार्टी के लिए एक और झटका हरियाणा में। जी हां, आप अपनी स्क्रीन पर वो खबर भी देख सकते हैं। दरअसल भाजपा को एक और झटका लगा है। वरिष्ठ भाजपा नेता और हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पूर्व महासचिव गुरविंदर सिंह धमीजा गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। धमीजा ने राज्य के कई प्रमुख नेताओं के साथ रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है। तो आप देखिए किस प्रकार से बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता भाग भाग कर इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं, और वो भी कोई निर्दलीय या लोकल दल नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी, जो काफी मजबूत पार्टी हुआ करती थी, क्योंकि अभी तो ना तो लोकसभा में वो मजबूत हो पाई और ना ही विधानसभा में आसार दिखाई दे रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से नेता जिस प्रकार से भाग रहे हैं, वो इस बात पर मुहर लगा रहा है कि इस बार हरियाणा की जनता काफी बदलाव करने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देखें, लोगों से जाकर बातचीत करें, सरकार के कामकाज के बारे में पूछें, तो जवान हो, किसान हो या पहलवान हो, हर मुद्दे पर बीजेपी पिछड़ रही है। हर वर्ग में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है, जिसका कारण बीजेपी सरकार का जो लगातार अब 10 साल का काम है वो ही है दोस्तों। क्योंकि जो हरियाणा की जनता है दरअसल वो बीजेपी सरकार का कामकाज और जो सारी चीजें हैं उनसे खुश नहीं है, और अब तो बिल्कुल साफ बगावत हरियाणा की जनता ने दिखा दी है, क्योंकि बीजेपी नेताओं को तो गांव में भी घुसने नहीं दिया जा रहा। उम्मीदवार जिनको टिकटें मिली हैं उनको गांव में एंट्री तक नहीं करने दी जा रही है। तो सोचिए कौन उनको वोट देकर जिताएगा। बड़ा ही अजीब तरीके से बीजेपी उम्मीदवारों को एक तरीके से बेइज्जत किया जाता है। उनको पहले ही प्रचार शुरू करने से पहले ही जनता कह रही कि नहीं देना है आपको वोट। इस प्रकार की खबरें सामने आ रही। तो आप बताइए, क्या इस हालात में मोदी सरकार हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने की छोड़िए, क्या अपना एक कह सकते हैं कि इज्जत बचा पाएगी? क्या है आपकी इस पूरे मामले पर राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।